हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेडियस रेशियो रूल को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि आखिरकार कैटायन का जो साइज है वो हमें ये जानने में कैसे हेल्प करता है कि वहां पे कौन सा वॉइड बन रहा होगा। राइट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में। तो देखिए, हमें हमारे कोर्स के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर आयोनिक क्रिस्टल्स पढ़ने हैं, यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड पढ़ने हैं जिसके हमें बारे में हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जाननी होगी कि वहां पे हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें कैटायन कहां पे प्रेजेंट होता है, एनायन कहां पे प्रेजेंट होता है, क्या उनका फॉर्मूला यूनिट होता है, क्या वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो होता है। राइट, तो चलिए अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल की, तो वो सबसे पहला है हमारे पास NaCl। ठीक है, और इसे हम और क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ये सभी आपको बात पता होगी, बहुत कॉमन सी बात है। NaCl को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। राइट, अब देखिए अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl में हमारे पास दो टाइप के आयन प्रेजेंट है, एक कैटायन है दैट इज Na पॉजिटिव और एक एनायन है दैट इज Cl नेगेटिव। जैसा हमने रेडियस रेशियो रूल में बात की थी कि जो कैटायन होता है वो जनरली हमारे पास वॉइड में प्रेजेंट होता है और जो एनायन है वो लैटिस बना रहा होता है। तो अगर मैं कैटायन की बात करूं तो कैटायन हमारे पास जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। जितनी भी बातें बताऊंगा सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है और जो एनायन हमारे पास होता है वो हमारे पास FCC कह लीजिए या CCP कह लीजिए बना रहा होता है। ठीक है, FCC या फिर हमारे पास CCP बना रहा होता है। ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कौन सा आयन कहां पे लोकेट होता है। अब मैं दूसरी बात करूं कि हमारे पास FCC और CCP में जो नंबर ऑफ एटम रहते हैं वो रहते हैं 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमारे पास कितने होंगे, 4 ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो नंबर ऑफ लैटिस एटम के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहां पर यानी कि एक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट सेल में 4 Na पॉजिटिव है, 4 Cl नेगेटिव है, यानी कि 4 NaCl की यूनिट हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर की, तो वहां पर हमारे पास एक यूनिट सेल में 4 NaCl की यूनिट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहां पर जो Z की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। ठीक है, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। डेंसिटी वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये चीज। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अक्सर बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। इसी ट्रिक के थ्रू आप सभी कोऑर्डिनेशन नंबर को आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। आप क्या करो, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो आपके आयंस है वो लिख लो। एक Na पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है। अब देख लो यहाँ पे चार्ज का रेशियो क्या है। चार्ज के रेशियो की बात करो तो कितना है, 1:1 में है ना। ये यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 1 नेगेटिव है, तो चार्ज रेशियो 1:1 में है। अब आप दूसरी चीज क्या करो, जो वॉइड यहाँ पे प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। अब इसी कोऑर्डिनेशन नंबर को जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है उसको किस फॉर्मेट में ले आओ, इस चार्ज रेशियो में ले आओ। तो यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और चार्ज रेशियो क्या है, 1:1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी किसमें रहेगा, 1:1 में रहेगा, यानी कि 6:6 आ जाएगा। तो NaCl का हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो रहता है Na और Cl का, वो क्या रहता है, 6:6। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें NaCl के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए जंप करते हैं सेकंड क्रिस्टल की तरफ, और वो हमारे पास है सीजियम क्लोराइड। अब मैं अगर सीजियम क्लोराइड की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो आयंस हैं, एक सीजियम पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है। सीजियम पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीजियम पॉजिटिव हमारे पास क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है और जो Cl नेगेटिव हमारे पास है ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक बना रहा होता है। ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक बना रहा होता है। सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है कि एटम ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एटम सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है। अब ध्यान कीजिएगा, जब मैंने आपको यूनिट सेल बनवाया था, जब मैंने आपको सिंपल क्यूबिक वाला, यानी कि आप इसको प्रिमिटिव भी कह सकते हो, बनवाया था, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इस टाइप से 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। अब सीजियम क्लोराइड में सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर पे एटम है वो कौन से हैं, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से एटम प्रेजेंट है, 8 Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। 8 Cl नेगेटिव आयन हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है। अब जब ये 8 Cl नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन कर जाएंगे ना, तो बीच में एक वॉइड क्रिएट होता है
और उसी वॉइड को हम क्या कहेंगे, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, यानी कि क्यूब के बीच में जो वॉइड प्रेजेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, क्यूबिकल वॉइड कह रहे हैं। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं 8 कॉर्नर हमारे पास है, हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 था। हमने जब फॉर्मूला बनाने सीखे थे वहां पे की थी बात, तो हमारे पास टोटल Cl नेगेटिव कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और जब ये 8 एटम आपस में कंबाइन करके एक वॉइड जनरेट करेंगे तो एक ही वॉइड जनरेट होगा जो कि एटम के सेंटर में जनरेट होगा। तो क्यूबिकल वॉइड भी हमारे पास कितना आ गया, 1। तो एक यूनिट सेल में हमारे पास, एक यूनिट सेल में एक ही सीजियम क्लोराइड हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, सीजियम है और एक हमारे पास Cl नेगेटिव है। तो चार्ज रेशियो क्या है, 1:1। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आएगा वो भी इसमें आएगा, 1:1 में आएगा। मैंने क्या कहा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा आपको वॉइड से। क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट है, 8 एटम के कारण बन रहा है, यानी कि इस वॉइड को 8 एटम सराउंड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा हमारे पास। तो सीजियम पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और 1:1 में रखना है इन्हें, तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 8:8 देखने को मिल जाएगा। तो सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है वो क्या है, 8:8। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, यह हमारे पास 2 क्रिस्टल तो हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरे क्रिस्टल की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तीसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास CaF2। इसे हम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड को हम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो कई बार जनरली हमें जब क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है या CaF2 टाइप का स्ट्रक्चर है। वहां पे इनका ये जो कॉमन नेम है ना, ये लिखा होगा कि गिवन आयनिक कंपाउंड जो है वो रॉक सोल्ट टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है या गिवन आयनिक कंपाउंड फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है, रॉक सोल्ट टाइप का कौन बनाता है। अभी एक और करवाऊंगा मैं, एंटी फ्लोराइड टाइप, वो कौन बनाता है। राइट, चलिए अब मैं बात करूं CaF2 में हमारे पास 2 आयन है, एक तो हमारे पास है कैल्शियम और एक हमारे पास है फ्लोरीन। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो अब की बार जो कैल्शियम है ना, अब की बार ये वॉइड में नहीं प्रेजेंट। मैंने आपको कहा था कि जनरली हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है वो वॉइड में प्रेजेंट होती है, बट इस केस में, इस इकलौते केस में हमारे पास कैल्शियम अब की बार वॉइड में प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या बना रहा होता है, CCP लैटिस बना रहा होता है, और जो फ्लोराइड आयन होते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे होते हैं। तो ये वाला आपको जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ध्यान रखना है, इसी वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ एटम की, तो CCP में 4 एटम का कंट्रीब्यूशन आता है और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो CCP के कंपेयर में डबल होते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास कितनी यूनिट देखने को मिलेगी, हमारे पास 4 CaF2 की यूनिट एक यूनिट सेल में देखने को मिलेगी, यानी कि मैं कह सकता हूं Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। ठीक है, यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होगा। तो देखिए हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव में है, फ्लोरीन हमारे पास 1 नेगेटिव में है, तो चार्ज का रेशियो हमारे पास है 2:1। ये बात क्लियर है। अब मैंने कहा था वॉइड को लेके आओ, वॉइड कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, उस पे कौन प्रेजेंट है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। तो फ्लोरीन टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। मैंने क्या कहा था, इनको चार्ज के रेशियो में रखना है। तो यहाँ पे 1:2 है ना, तो जितना फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके डबल क्या कर देना है आपको, कैल्शियम का। तो क्या बन जाएगा, 8:4 हमें देखने को मिल जाएगा। तो कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो होता है वो कितना होता है, 8:4। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? चले आगे, चलिए बात करते हैं हमारे पास 4th क्रिस्टल की। ये एक ही मैंने पेज पे इसलिए बना दिया ताकि आप एक साथ सारे को कंपेयर कर सके, आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 4th क्रिस्टल की, तो 4th हमारे पास क्रिस्टल है Na2 और इसे हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी फ्लोराइड टाइप कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। दोबारा से 2 आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एक सोडियम पॉजिटिव है हमारे पास और एक हमारे पास है ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, और कितना नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव। चलो इसको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आयन है, एक तो है सोडियम पॉजिटिव और एक हमारे पास है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव, अब की बार जो जनरल हमारा चल रहा था एंटी फ्लोराइड का, देखिए क्या मतलब है, एकदम इसका अपोजिट है।
फ्लोराइड टाइप जो हमारे पास था उसका एकदम क्या है, अपोजिट है। तो सोडियम पॉजिटिव अब की बार कहां पे प्रेजेंट होगा, वॉइड में, और कौन से वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और ऑक्सीजन क्या बना रहा होगा, सीसीपी बना रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन हमारे पास सीसीपी पे है तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4, और हमारे पास सोडियम कितने हो जाएंगे 8। तो हमारे पास जो Z की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4, क्योंकि 4 Na2O बनेगा यहाँ पे, यानी कि एक यूनिट सेल में 4 Na2O की हमें यूनिट देखने को मिलेगी। क्लियर है ये बात। अब देखिए, अब मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम है एक तो पॉजिटिव में, ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव में। सोडियम हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड में है। अब देखिए यहाँ पे 1:2 में है ना ये, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो भी 1:2 में लाना है। सोडियम हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, उसका डबल करना है ऑक्सीजन के लिए तो कितना हो जाएगा 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना है यहाँ पे हमारे पास 4:8। क्लियर है ये बात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज हमारे पास ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिंक सल्फाइड। अब मैं अगर जिंक सल्फाइड की बात करता हूं ना, तो जिंक सल्फाइड हमारे पास दो स्ट्रक्चर में मिलता है। एक में तो हमारे पास जिंक, एक को हम कहते हैं जिंक ब्लेंड और एक को हम कहते हैं जिंक वुडसाइड। एक को हम कहते हैं जिंक वुडसाइड। दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं जिंक ब्लेंड की, तो जो जिंक ब्लेंड हमारे पास है, जिंक ब्लेंड में हमारे पास क्या फर्क होगा, जिंक कहां पे प्रेजेंट है और सल्फर हमारे पास है। जिंक 2 पॉजिटिव है, सल्फर 2 नेगेटिव है। सिमिलरली यहां पे भी जिंक 2 पॉजिटिव है, सल्फर 2 नेगेटिव है, राइट। अब देखिए जिंक 2 पॉजिटिव क्योंकि कैटायन है, ये तो हमारे पास कहां पे प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में ही प्रेजेंट होगा। तो यहां पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे हमारे पास ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होंगे जिंक। और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में, हाफ, आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में। मैंने कहा कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, तो 8 में से जिंक 2 पॉजिटिव कितने में प्रेजेंट है, आधों में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हाफ ही है। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। जिंक ब्लेंड हो चाहे जिंक वुडसाइड हो, दोनों में हमारे पास जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, राइट। सल्फर में थोड़ा सा चेंज है। जिंक ब्लेंड में जो हमारे सल्फर है वो सीसीपी बना रहे होते हैं, और जिंक वुडसाइड में जो सल्फर है वो एचसीपी बना रहे होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये फर्क है यहाँ पर। क्लियर है। अब देखो अगर मैं नंबर की बात करूं, सीसीपी में जो एटम का कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 4 का। तो यहाँ पे हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है ना जिंक, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। लेकिन एचसीपी में जो कंट्रीब्यूशन एटम का आता है वो आता है 6 का। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाफ करूंगा तो वो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ठीक है, आप कहोगे सर 6 कैसे बन गए, आधे करने हैं ना बच्चों। टेट्राहेड्रल वॉइड लैटिस एटम से डबल होते हैं ना, तो आने तो चाहिए 12, आधे हैं तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 आए। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला यूनिट की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4ZnS बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 6ZnS। यानी कि अगर हमारे पास जिंक ब्लेंड है तो वहां पे एक यूनिट सेल में 4 जिंक सल्फाइड होंगे। लेकिन अगर हमारे पास जिंक वुडसाइड है तो वहां पे एक यूनिट सेल में हमारे पास 6 जिंक सल्फाइड की यूनिट हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है। अब मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात करता हूं तो दोनों का सेम ही रहेगा, चाहे जिंक ब्लेंड हो चाहे जिंक वुडसाइड हो। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फाइड के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो जिंक 2 पॉजिटिव है और एक सल्फर 2 नेगेटिव है। तो 4 से रेशियो क्या होगा, 1:1 ही हो गया ना। अब और जो रेशियो मैंने कहा था वो कहां से निकलेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड है और यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड ही है। और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। तो आपको क्या रखना है, 4:4 में रख देना है। तो चाहे जिंक वुडसाइड हो चाहे जिंक ब्लेंड हो, कोई भी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 4:4 का हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे पास थे नेक्स्ट 2, जिंक ब्लेंड और जिंक वुडसाइड। एक और आपको एडिशनल में मैं करवा देता हूं, आजकल इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बनने लग गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वो है कार्बन में डायमंड। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 6, लिख लो इसको, दैट इज डायमंड। ठीक है, डायमंड की अगर मैं बात करता हूं तो डायमंड हमारे पास बिल्कुल जिंक ब्लेंड जैसा ही है। ठीक है, हेडिंग डाल लो डायमंड। तो याद रखिएगा डायमंड जो है वो कैसा है, जिंक ब्लेंड जैसा ही होता है एग्जैक्टली। अब जो डायमंड है वो कार्बन का एक एलोट्रोप है, और एलोट्रोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बनते हैं। तो डायमंड के अंदर सभी की सभी क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं, ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट। कार्बन के अलावा इनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं डायमंड की बात करूं तो जिंक ब्लेंड जैसा है, और जिंक ब्लेंड में
एक पॉजिटिव चार्ज तो टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट था और नेगेटिव चार्ज सीसीपी बना रहा था। मैंने कहा डायमंड में सारे कार्बन ही है, कार्बन के अलावा कुछ ही नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि डायमंड के अंदर कार्बन ही तो सीसीपी बना रहे होते हैं और कार्बन ही हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बना रहे होते हैं। इसलिए एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कोई पूछ ले, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम तो सीसीपी के कारण आ गए और 4 टेट्राहेड्रल के कारण आ गए, यानी कि टोटल 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। क्लियर है ये बात? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कितना आ जाएगा 4:4, जस्ट लाइक कि हमने जिंक ब्लेंड में किया था, क्योंकि टेट्राहेड्रल है और चार्ज का रेशियो 1:4